नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज से जो है कंप्यूटर की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। 1500 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज़ रहेगी और इसमें हम डेली 40-50 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के डेली के सेशन में हम सॉल्व करेंगे और तकरीबन 1500 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज़ हमारी रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप लोग शेयर करोगे, मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप हर बच्चे तक इस वीडियोज़ को पहुँचाओगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे तो हमारा भी जो मनोबल बढ़ेगा कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को हर जगह पहुँचाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करोगे। और इन कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊँ तो जितनी भी प्रीवियस ईयर में जो लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो पंजाब, बिहार, डीएसएसबी या जितनी भी राजस्थान लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम हैं, एनवीएस, केवीएस, जितनी सारी भी लाइब्रेरियन साइंस की जो एग्ज़ाम होती हैं, उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के इनमें क्वेश्चन संलग्न है इनमें। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बैंक की एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बैंक की एग्ज़ाम के भी सारे क्वेश्चन इनमें सम्मिलित हैं। एसएससी हो, रेलवे हो या राजस्थान में जो पटवार की एग्ज़ाम होगी उसमें जो, या राजस्थान पुलिस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन प्यारे साथियों इनमें संलग्न मैंने किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये 1500 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए हैं। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन्हें शेयर करोगे, क्योंकि साथियों आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो क्लासेज इतनी ज़्यादा नहीं चलेंगी। आप अगर 100-50 लोग इनको देखोगे तो फिर कैसे साथियों इतना सब कुछ होगा। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग इन्हें शेयर तो कीजिए। आप लोगों से ना कोई हम चार्ज ले रहे हैं कि आप हमारी ऐप पे आके पढ़ लीजिए, हम 499 रुपये में कोर्स दे रहे हैं, ये कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आप लोगों के लिए जितनी क्लासेस दी जा रही हैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरी साइंस के हमने 1500 प्लस क्वेश्चन का जो पीडीएफ तैयार की है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेड आने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी एक पीडीएफ तैयार की है। तो उससे उसके बारे में जो भी आपको जो है जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन भर्तियों के आते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई साहब कर लेंगे। तो चलिए साथियों, इस सेशन को शुरू करते हैं। तकरीबन 40-50 क्वेश्चन होंगे। डेली हम 40-50 क्वेश्चन का सेट एक करेंगे कंप्यूटर में, और आप उनका आंसर जो है वो खुद से करेंगे एक बार। जब भी मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा तो आप उसका आंसर पहले खुद करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा साथियों। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था, वो था साथियों क्या? मार्क 1। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो कब हुई थी? 1946 को हुई थी। 1946 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो साथियों, सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का उपयोग जो है वो किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम जो है वो कहाँ लगाया गया था? तो आप लोग इन क्वेश्चन के पहले खुद आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, जो लाइव चैट चल रही है उसके अंदर, और उसके बाद में मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर बताता रहूँगा साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये लगाया गया 1955 में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा वर्ड प्रोसेसर सबसे पहले आया? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले कौन सा वर्ड प्रोसेसर आया? तो सबसे पहले जो वर्ड प्रोसेसर आया था वो कौन सा था? वर्ड स्टार। कौन सा था? वर्ड स्टार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम वाला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो वो था
ऐड से कंप्यूटर, ऐड से एक कंप्यूटर। प्यारे साथियों, जितने भी जो कंप्यूटर हैं, जैसे ARPANET हो गया, इसके अलावा मैं बात करूँ ENIAC हो गया, एडसेक हो गया, जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है, इनका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तकरीबन 100 से 150 जो जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर के, उन सारी फुल फॉर्म का एक ही वीडियो में आपको संलग्न देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत ज़्यादा नई से नई चीज़ें हम कर रहे हैं। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक-एक बच्चा कम से कम 5-5 बच्चों को तो ज़रूर ही शेयर करेगा। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, तो दोस्तों सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था वो कौन-सा था? PDP-8। कौन-सा था? PDP-8 जो था सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले बनी इनपुट युक्ति क्या थी? तो सबसे पहले इनपुट युक्ति जो थी वो क्या थी दोस्तों? तो वो थी ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड जो थी वो सबसे पहली इनपुट यूनिट थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो 1976 में बना था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जिसने किया था उसका क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल साहब ने क्या किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। प्रथम गणना यंत्र है, तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अबेकस। प्रथम गणना यंत्र क्या हो जाएगा? अबेकस हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों भारत में प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1955 को। 1955 में इसका आगमन हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जो है व्यावसायिक कंप्यूटर जो है वो कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत में पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। मुंबई में स्थापित हुआ था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, विश्व के प्रथम कंप्यूटर निर्माता जो हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिमूर क्रे नाम था। सिमूर क्रे नाम उनका था दोस्तों। और भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो कहाँ है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? तो ये था सिद्धार्थ कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ? तो प्यारे साथियों, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है ये किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? ये तृतीय पीढ़ी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो प्रमुख विशेषता है इनमें से कौन सी होगी? तो पंचम पीढ़ी जो सबसे बाद की जो पीढ़ी है पंचम पीढ़ी, उसके कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या होगी? घर घर उपयोग इसकी जो प्रमुख विशेषता है, क्योंकि प्यारे साथियों पंचम पीढ़ी में लैपटॉप पामटॉप ये जो कंप्यूटर चले थे तो इसका मतलब घर घर उपयोग, क्योंकि ये कंप्यूटर जो थे छोटे हैं साइज में पंचम पीढ़ी वाले, तो इनका उपयोग हर कोई कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर जो हैं वो किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आ जाते हैं आपके चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप हो जाएगा। मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो दोस्तों मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग की मैं बात करूं तो इनका प्रयोग कब हुआ था? तृतीय पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो मुख्य पुर्जा क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक, एक मिनट रुकिएगा। अर्धचालक जो स्मृति का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों अर्धचालक स्मृति का आविष्कार जो है वो किस पीढ़ी में किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था अर्धचालक स्मृति का आविष्कार। टेली प्रोसेसिंग व टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो हुआ था
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था दोस्तों। क्रिप्स योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो दोस्तों क्रिप्स योजना जो है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंप्यूटर जो भाषा है ये किस पीढ़ी में आई थी? तो प्यारे साथियों बेसिक कंप्यूटर जो भाषा है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आई थी? ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में आई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है इसके आविष्कार से किस पीढ़ी में जन्म हुआ था? आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों आईसी चिप आपको पता है तृतीय पीढ़ी में आई थी और इसके जो आविष्कार का जन्म है वो कब हुआ था? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी, सॉरी तृतीय पीढ़ी इसमें चतुर्थ पीढ़ी नहीं होगा, तृतीय पीढ़ी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आईसी चिप जो तृतीय पीढ़ी में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश क्रियान्वित कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो निर्देश क्रियान्वित कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं? दोनों क्रमिक और समांतर रूप दोनों में ही जो ये है निर्देश क्रियान्वित कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो प्यारे साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, बॉल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये जो 4 चीज़ आपको याद रखनी है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो घटक क्या था? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में क्या आया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। चतुर्थ पीढ़ी में क्या आया था? चतुर्थ पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये चीज़ें जो हैं ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3-4 चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले जो है वो किसका निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, बिजली हो जाएगा दोस्तों। बिजली का निर्माण जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हो चुका था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर जो है वो रिजोल्यूशन किस में आंकी जाती है? तो प्यारे साथियों प्रिंटर रिजोल्यूशन जो मापी जाती है डॉट पर इंच में मापी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये हो जाएगा दोस्तों सीरियल प्रिंटर है, सीरियल प्रिंटर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह था। तो प्यारे साथियों डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वो क्या था? एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिको स्पेंस कहलाता है, जो सिलिको स्पेंस जो है वो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है इनमें से? मॉनिटर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, रोबोट कहलाता है या कंप्यूटर कहलाता है? तो सिलिको जो सेपियंस जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंप्यूटर को ही हम कहते हैं दोस्तों। माउस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक या दो, दोनों? तो प्यारे साथियों माउस को क्या कहा जाता है? माउस को कौन सी डिवाइस है हमारी? एक और दो, पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो प्यारे साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था दोस्तों बेल प्रयोगशाला में। कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला। ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, बेल प्रयोगशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आप आंसर बताओगे ऑफलाइन कमेंट करके, आप लोग इसका जो है आंसर बताओगे। और एक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जो सूचना है वो आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत से बच्चों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में जो थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें बहुत बार एरर बता देता है। तो उसके लिए आप जो है ये नाम जो है लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्लास टेस्ट सीरीज राकेश बलौदा झुंझुनू, ये नाम आप लोग जो है टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। इतना ही कर लीजिएगा, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्लास और टेस्ट सीरीज, और ये हमारा लोगो जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तकरीबन
300 या 310 के करीब जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई साहब इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं और आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।